मुक्त के कौन कौन से लक्षण होते हैं? 3 लक्षण प्रमुख होते हैं। पहला है अंत है प्रकाश, अकर्ता भाव आत्मा का। दूसरा लक्षण है स्थिर प्रज्ञा या साम्यावस्था। तीसरा अंत है सुख। ये 3 लक्षण प्रमुख लक्षण होते हैं। तो जीवन मुक्त के अंता प्रकाश से क्या मतलब है? जीवन मुक्त का अंत प्रकाश के अर्थ होते हैं आत्मा का अकर्ता भाव। आत्मा अकर्ता होती है। इस शरीर की तुलना एक नगर से की गई है। नगर में 9 दरवाजे हैं, शरीर में 9 छिद्र हैं। तो नगर में जैसे कोई पथिक सोता है, उसी तरह से शरीर में आत्मा 9 छिद्रों वाले शरीर में आत्मा सोती है या रहती है। किसी काम में लिप्त नहीं होती, न किसी को कोई काम करती है न करवाती है। कर्म के लिए कौन उत्तरदायी होता है, परमेश्वर या स्वभाव? जब आत्मा करता होती तो प्रश्न उठता कर्म का उत्तरदायी कौन है? तो परमात्मा तो उत्तरदायी हो नहीं सकता। साधक का स्वभाव जो त्रिगुण प्रकृति है, उसे स्वभाव बनता है। तो स्वभाव जिम्मेदार होता है। जी। पाप के लिए कौन जिम्मेदार है, मनुष्य या परमात्मा? परमात्मा न किसी का कर्म अपने ऊपर लेता है, न पाप अपने ऊपर लेता है। मनुष्य अपने पाप कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। जी। अज्ञान का विनाश कब और किसके द्वारा होता है? ये अज्ञान का विनाश ज्ञान के द्वारा होता है। जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो आत्मा का जो प्रकाश रूप है वो प्रकट होता है। निष्पाप अवस्था कैसे प्राप्त होती है और निष्पाप अवस्था प्राप्त मनुष्यों को कौन सा लोक प्राप्त होता है? निष्पाप अवस्था प्राप्त करने के लिए साधक को अपने पाप के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। स्वयं वो पाप का फल भोगता है। निष्पाप अवस्था प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो पाप दूर हो जाते हैं इंसान के। बहुत ही अच्छा, अति उत्तम। जीवन मुक्त का द्वितीय लक्षण क्या है? जीवन मुक्त का द्वितीय लक्षण साम्यावस्था या स्थिर प्रज्ञा है। समत्व बुद्धि क्या होती है? क्या जीवन मुक्त प्राणी मात्र को समान समझता है? समत्व बुद्धि प्राणी मात्र और पदार्थ को एक समान समझने की बुद्धि होती है। समत्व जो साम्यदर्शी होता है, साम्यावस्था में जो साधक होता है, उसको गाय और हस्ती में, ब्राह्मण और चांडाल में कोई फर्क नजर नहीं आता। निर्दोष साम्य किसे कहते हैं? साम्यावस्था की दो प्रकार होते हैं। एक सदोष साम्य और एक निर्दोष साम्य। सदोष साम्य साधारण साम्य होता है, जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। पहले आदमी अपने
अंगों में समानता समझे, फिर परिवार में समानता समझे, फिर समाज में समानता समझे, फिर मानव जाति में समानता समझे, फिर वो प्राणी मात्र की को साम्य समझता है, और निर्दोष साम्य जो है वो ब्रह्म साम्य होता है। जब चारों तरफ साधक को ब्रह्म दिखाई पड़ता है तो उसकी अवस्था निर्दोष साम्य की होती है जी। उसमें उसको ब्रह्म का दर्शन होता है। किस अवस्था में पहुंचकर ज्ञानी ब्रह्म में स्थित होता है? जब समता की पराकाष्ठा पर साधक की चेतना पहुंच जाती है तब वो चारों तरफ ब्रह्म देखता है। जीवन मुक्त का तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण आत्म सुख है। आत्मा से जो मिलने वाला सुख है, सुख कई तरीके के होते हैं। एक तो इंद्रिय और विषय के संयोग से जो भावना उत्पन्न करती है वो भौतिक सुख होते हैं, लेकिन भौतिक सुख जो है क्षणिक होते हैं, शुरुआत में अच्छे लगते हैं, बाद में विस्तृत तुल्य हो जाते हैं। दूसरा सुख मानसिक सुख होता है, बौद्धिक सुख होता है, आत्म सुख होता है। आत्मा में जो आनंद का भाव रहता है उसको आत्म सुख कहते हैं। क्या जीवन मुक्त जीवन काल में ही काम क्रोध जीतकर वास्तविक सुख प्राप्त करता है? जीवन मुक्त अखंड या अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जीवन काल में ही उसके कर्म के बंधन नष्ट हो जाते हैं और वो शुद्ध आत्म रूप में होता है, तो आत्मा से जो निर्गत होने वाला सुख है वो उसको प्राप्त होता है। जी, बहुत ही अति उत्तम। ये तो बड़ा आनंदमय हो गया।